सप्लायरों का आंदोलन आज पाँचवा छठा दिन है। मुद्दा वहीं बना हुआ है, समस्या जनता के बीच में आके खड़ी हो गई है। लोग घर बनाने वाले परेशान हैं, दैनिक काम करने वाले मजदूर परेशान हैं। कहीं ना कहीं सरकार को अपने विभाग को नियंत्रण में रखना होगा ताकि जन समस्या का समाधान हो सके। जनप्रतिनिधि सभी मामलों को अलग अलग रूप से देख रहे हैं, लेकिन ये सरकार का अंग है, पदाधिकारी सरकार के अंतर्गत हैं, फिर भी ये समस्या लगातार अभी बना हुआ है। इस पे क्या निदान आप निकालने का चाहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि हड़ताल कोई भी होती है, चाहे वो मजदूरों की हड़ताल हो, किसी भी यूनियन की हड़ताल हो, परेशानी जनता को ही उठानी पड़ती है। और जनता की परेशानी को हल करने के लिए सरकार ने यहाँ पे प्रशासनिक दृष्टिकोण पे उपायुक्त महोदय को बनाया है, उपायुक्त जैसे पद को बनाया है, वरीय पुलिस अधीक्षक जैसे, एसपी जैसे, एसएसपी जैसे पद को बनाया है। तो इन लोगों का काम है कि अगर उस शहर के अंदर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, तो इनका काम है उसका निदान करना। लेकिन जो ये सप्लायर हैं, इनकी मूल बात को प्रशासन समझ नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि बिष्टुपुर, सांची, जुगसलाई, ये सब मार्केट है, बाजार है, जहाँ पे रोज 20 ट्रक अलग अलग राज्यों से सामग्री लेके पहुँचते हैं। फल है, फ्रूट है, बाकी कॉस्मेटिक बहुत सारे आइटम है, जनरल स्टोर की सामानें हैं, ये सारे ट्रक जो है लेके पहुँचते हैं। और उस एरिया में नो एंट्री होती है। जब नो एंट्री होती है तो वो ट्रक एनएच पर ही खड़ा होते हैं और वो व्यापारी छोटी गाड़ियों से, टेम्पू से, 407 से अपना माल कई ट्रिप में, एक ट्रक का माल एक 407 में तो आएगा नहीं, एक टेम्पू में तो आएगा नहीं, तो 3-4 टेम्पू, 5-6 407 लगा करके बार बार सामान को 3-4 ट्रिप में उस ट्रक से माल उतार कर शहर के अंदर अपनी दुकानों के अंदर ले जाते हैं। सेम वही चीज़ ये सप्लायरों के साथ है। बड़ी गाड़ियाँ, हाईवा और ट्रक शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि रास्ते संकरे हैं। जहाँ इनको मटेरियल गिराना है, बालू गिट्टी ईंटा गिराना है, वहाँ कॉलोनी के रास्ते संकरे हैं जहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी। तो ये उस मटेरियल को एनएच पर ही कहीं इर्द गिर्द अपना इकट्ठा कर लेते हैं 2-3 गाड़ी, उसके बाद अपनी 407 से उस माल को ढुलाई करते हैं। इसमें कहाँ माइनिंग की बात उठती है? जो ट्रक बालू और गिट्टी ईंटा लेके आ रहे हैं वो तो माइनिंग सरकार का लेके आ रहे हैं, माइनिंग पे करके आ रहे हैं, चालान लेके आ रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, एनएच पे अपना माल रख करके, इकट्ठा करके उसको शहर के अंदर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो भाई शिफ्ट करने में माइनिंग कैसा होता है? कैसे लगेगा माइनिंग? एक ही माल का 2-2 माइनिंग कैसे हो सकता है? इस बात को प्रशासन के बड़े पदाधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। इसको हम समझाना चाह रहे हैं उनको। तो अब इसी क्रम में हम लोग जो है कि आज फिर अपना एक प्रतिनिधि है हमारे, मैं उनका अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको, उनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं। मिल के अपनी बात उनको रखेंगे और हम उनसे कहेंगे कि आप समाज का कार्य करते हैं, आप भी इस राज्य का नेतृत्व कर चुके हैं और इस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उनके सामने अपनी समस्या को रखेंगे, अपनी बात को बताएंगे और उनसे आग्रह करेंगे हमारा नेतृत्व करके हमको न्याय दिलवाने का कृपा कीजिए। मतलब ये हम लोग जनता की ओर से आशा रखें कि आप जो इस आंदोलन को शुरू किए हैं और जनता को दिक्कत ना हो, आम आदमी को परेशानी ना हो, रोजगार बंद ना हो, जो दैनिक मजदूरी है उनके लिए भी दिक्कत उत्पन्न हो गई, मद्देनज़र आप ध्यान रखते हुए जन समस्या का निदान करने का अतिशीघ्र प्रयास करेंगे। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि सरकार अपना प्रतिनिधि बनाती है डीसी महोदय को, एसपी महोदय को, और उस एरिया के, उस शहर के, उस जिले के लाखों मजदूर आज बेरोजगार हैं। आज आप जाके देख लीजिए, आप डिमना चौक पर, मानगो चौक पर, ओल्ड पुरलिया रोड में, सांची गोल चक्कर पर कितने मजदूर अपने घर से खाना लेके आए हैं और बिना काम के वापस जा रहे हैं। उनको वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तब उनका चूल्हा जलता है। आज वो बेरोजगार हो गए हैं, आज उनका वो भी आज भूखे मर रहे हैं। और हमारे जो 407 के लेबर ड्राइवर हैं, उन बेचारों के घर में भी चूल्हा जलना आज से मुश्किल हो गया है। तो इन चीज़ों को देखना सरकार के प्रतिनिधि का काम है। तो सरकार के प्रतिनिधि इन लोगों की समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए हमने अपना एक प्रतिनिधि बनाया है, जिनको पास हम जा रहे हैं और अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद।